रहीम। आज हमारा मोंगोडीबी का दूसरा लेक्चर है और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मोंगोडीबी की इंस्टॉलेशन ब्रियो की मदद से सिखाई थी और साथ में कुछ कमांड्स आपको चला के दिखाई थी। कमांड्स हमने अभी डिटेल में बाद में पढ़नी है। तो लास्ट लेक्चर में ये वो कमांड्स थी जो इंस्टॉलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमने ब्रियो इंस्टॉलेशन को देखा था। उसके बाद कम्युनिटी सर्वर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आप बेसिकली रिकमेंडेड यही है कि आप ब्रियो की मदद से इंस्टॉल करें। वैसे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। विंडोज़ और मैक के लिए अलग अलग वर्जन्स हैं, वो भी थोड़ा सा आपको लास्ट लेक्चर में नहीं बता सका। आप यहाँ पे लिखेंगे ना डाउनलोड, ये लास्ट लेक्चर में बताया था कम्युनिटी सर्वर। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर। तो नीचे था इसका लिंक ना, ये नीचे है। ये आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा देख लें। अगर आपको ब्रियो में प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से, ये एंटरप्राइज़ नहीं, मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ये मैक के लिए, आप इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लें। थोड़ी सी सेटिंग होती है, मैंने आपसे कहा था वो आप खुद कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप ब्रियो से ही इंस्टॉल करें। दूसरी बात, कंपास के बारे में बात की थी। वो चूँकि है ही GUI बेस्ड, और चूँकि है ही GUI तो इसको तो आपने यही इंस्टॉल करना है। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि आप यहाँ पे आके मोंगोडीबी की जो सर्विसेज है वो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप मोंगो लिखेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप डीबी लिखेंगे, आपको डीबी शो हो जाएगा, शो डीबीएस। ये लास्ट लेक्चर में आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। सारे डीबीज़ आ जाएंगे और यही चीज़ मैंने आपको बताया था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये दोबारा देख लें, कनेक्ट किया आपने और यहाँ आके आप नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। मोंगोडीबी में हमने बात की थी, डेटाबेस को डेटाबेस ही बोलेंगे। डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है उसको हम बोलेंगे कलेक्शन। ये देख रहे हैं, क्रिएट कलेक्शन। और कलेक्शन के अंदर जाके जो आपने रोज़ ऐड करनी है ना, उसको डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ये देखें, इंसर्ट डॉक्यूमेंट। तो ये हम इस पे बात कर चुके हैं। आज हम एक काम करेंगे, ये जितना भी हमने काम किया था, चाहे आप यहाँ पे करें, यहाँ से आप डेटाबेस बनाएं, यहाँ से कलेक्शन क्रिएट करें, यहाँ से इंसर्ट डॉक्यूमेंट करें, एक ही बात है। यहाँ पे आके रिफ़्रेश करेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। लेकिन ये सारा कुछ चाहे यहाँ पे हो या यहाँ पे, ये आपके है लोकल होस्ट पे। आज हमने डिस्कस करना है कि इसी डेटाबेस को आप सर्वर पे, क्लाउड पे कैसे पोस्ट करेंगे। तो क्लाउड के लिए मैंने आपको बताया था वो एटलस होता है, मोंगो डीबी एटलस। तो चलिए मोंगोडीबी एटलस को देखते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम नया अकाउंट करते हैं, स्टार्ट फ्री, मोंगोडीबी एटलस स्टार्ट फ्री। इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इसको, मैं इसको कर लेता हूँ, लेट टेक्नोलॉजीज़ 1 कर लेता हूँ और अदर पे कर देता हूँ वर्क ईमेल। ऐसा करते हैं कि इसको कर लेते हैं, फर्स्ट नेम अक्सर 1 कर लेते हैं, लास्ट नेम नज़ीर 1। और ये मोंगो का, हमारा मोंगोडीबी का पासवर्ड है। आपके लेक्चर के लिए है तो ये आप देख भी लेंगे तो कोई मसला नहीं। YouTube 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, सही। तो ये मैंने एक नए ईमेल एड्रेस पे अकाउंट क्रिएट किया आप लोगों की आसानी के लिए। वैसे मेरे 2 अकाउंट्स पहले से चल रहे हैं, तो आपने इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करना है। अब इसको चलने देते हैं। थोड़ा सा बीच में कुछ जगह पे टाइम लेगा, उस दौरान में हम कुछ कमांड्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट मैं इसको रिफ़ाइन करता जा रहा हूँ, तो ये लेटेस्ट डॉक्यूमेंट आपको साथ मिलती रहेगी। डेटाबेस की जो कमांड्स है वो भी मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, ठीक है। इसको अभी चलने दें। ठीक है, ये ऐसे ही चलेगा। नेम योर ऑर्गेनाइजेशन, इससे कोई चीज़ आपने चेंज नहीं करनी, कंटिन्यू करें। यहाँ पे आगे जाके ना क्लस्टर क्रिएट करते हुए ये 2 to 3 मिनट्स लेगा। उस दौरान हम एक काम करेंगे कि हम कुछ कमांड्स को रिवाइज कर लेंगे और फिर वापस आके, अब ये देखें डेडिकेटेड सर्वरलेस नहीं, ये सारा पेड है, हम फ्री पे ही जाएंगे फ़िलहाल। अब मेरा ख्याल है ये क्लस्टर, हाँ ठीक है, ये जो भी सेटिंग्स आपकी डिफ़ॉल्ट है ना, इसको जाने दें, इसी तरह इसको चलने दें। क्रिएट क्लस्टर, अब मेरा ख्याल है ये 3 to 5 मिनट लेगा, लेकिन उससे पहले आप ऐसा करें,
इसका नाम भी हम रख देते हैं YouTube1, ठीक है, YouTube1, और पासवर्ड है Y कैपिटल YouTube 123, ठीक है, Y कैपिटल YouTube 123। और ये कॉपी पता नहीं क्या करवा रहा, खैर चलने दे, जो जो भी सेटिंग्स हैं इसको चलने दें, ठीक है। मेरा ख्याल है इसको यहाँ से हमें मज़ीद माई लोकल एनवायरनमेंट, IP एड्रेस, इसको मैंने ऐसे ही कंटिन्यू किया, यहाँ से कुछ भी नहीं लिखा, इसको आप जाने दें यहाँ से। अब ये क्लस्टर क्रिएट हो रहा है, इस क्लस्टर को क्रिएट होने दें। उतनी देर में ना हम थोड़ी सी कमांड्स को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो कमांड्स की थी ये तो नहीं कर रहे, हम बेसिकली MongoDB की कमांड्स करेंगे। सबसे पहले शो DBS मैंने भी आपको दिखाया दिया है, शो DBS। अब किसी आपने डेटाबेस में स्विच करना है, मैंने अक्सर के नाम का बनाया और MyDB भी मैंने बनाया। अभी पहले देखते हैं हम किस DB में, टेस्ट में है ना, तो हम ऐसा करते हैं यूज़ MyDB, तो ये MyDB स्विच टू MyDB चला जाएगा। तो DB करें, MyDB में आ गया, आगे चलें। डिलीट डेटाबेस के लिए आप इस तरह से, जिस डेटाबेस में आप होंगे ना वो डिलीट कर देगा ये, इसको भी रहने दें। अगर मैं ये कमांड यहाँ पे लिख देता हूँ ना अभी और एंटर करता हूँ ये कमांड, तो इसका मतलब है MyDB जो है वो डिलीट हो जाएगी, इसको रहने दें। स्विच टू DB कर लिया हमने। शो कलेक्शंस की इंफॉर्मेशन, जिस डेटाबेस में आप हैं ना उसकी कलेक्शन इंफॉर्मेशन को ज़रा देखते हैं। तो ये मैं इस वक्त MyDB में था, इसके अंदर कलेक्शंस की डिटेल यहाँ पे आ रही है। प्रॉब्लम लगे, समझ ना आए तो यहाँ आएँ, और यहाँ पे आने के बाद अक्सर नहीं MyDB में कितनी कलेक्शंस हैं, 1 2 और 3। तो एक क्लास की कलेक्शन है, क्लास की कलेक्शन में आई थिंक सो कोई डाटा नहीं है। स्टूडेंट की कलेक्शन में 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट है। टीचर की कलेक्शन में कुछ भी नहीं है। दोबारा सुन लें, कलेक्शन मीन टेबल और डॉक्यूमेंट मीन रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो जेसन है, चूँकि ये जेसन इसी तरह ही होती है। खैर अभी हम वापस चलते हैं, हम क्या देखने आए थे, ठीक है। कलेक्शंस हमें उसने सारी दिखा दी हैं, आगे चलते हैं। ये बेसिकली हम अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, क्रिएट कलेक्शन। दोबारा सुन लें, ये MyDB के अंदर 3 कलेक्शंस यानी कि टेबल्स हैं। तो नया टेबल बना के देखते हैं। तो यहाँ से आप देखें क्या कमांड है, क्रिएट कलेक्शन। चले जी, आ जाए DB, जिस DB में भी आप होंगे उसी में वो क्रिएट कलेक्शन कर देगा। एक काम करते हैं, किस नाम की कलेक्शन बनानी है आपने, डिपार्टमेंट के नाम की बना देते हैं। ये देखिए OK1 का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट 1 की कलेक्शन बन गई है। यहाँ आके रिफ़्रेश करें, ये देख रहे हैं डिपार्टमेंट। अब डिपार्टमेंट यहाँ से बन गया, इसके अंदर आप डॉक्यूमेंट इंसर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, अगेन यहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। कलेक्शन ड्रॉप करनी है फ़िलहाल, एक ड्रॉप करके देख ही लेते हैं। क्लास की कलेक्शन ड्रॉप करते हैं, तो उसकी कमांड चेक करें, DB डॉट आया की जगह क्लास आएगी, कलेक्शन का नाम है डॉट ड्रॉप, बस ये लिखना है आपने। तो आ जाए DB डॉट क्लास डॉट ड्रॉप, और ये ट्रू का मतलब ड्रॉप हो गई है। रिफ़्रेश किया, ये देख लें ड्रॉप होगी। चलें वापस चलते हैं, ये तो हम रिवीजन कर रहे थे। वैसे क्लस्टर अभी तक नहीं बना। योर क्लस्टर इज़ बीइंग क्रिएटेड, न्यू क्लस्टर्स टेक बिटवीन 1 to 3 मिनट्स। चलें, ज़्यादा भी टाइम ले लेता है, कोई इशू नहीं है। ये मैंने इसीलिए सोचा हुआ था कि इस दौरान आपको कुछ चीज़ें बता दूंगा, ये फिर हम बाद में जब रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मेरा ख्याल है कलेक्शन बन गई है, क्लस्टर बन गया है। उसके बाद आपने कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये देख रहे हैं 3 ऑप्शंस आ रही हैं। आपने जाना है कनेक्ट यूजिंग MongoDB कैंपस, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया जल्दी में। अब बस ये लास्ट स्टेप था। अब आपने पता क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से, और इसको चाहे आप क्लोज कर दें। दोबारा देख लें, इसको कॉपी करना है और इसको चाहे क्लोज कर दें। अब आ जाएँ कैंपस में। यहाँ से आके बेहतर ये होता है आप इसको डिस्कनेक्ट कर दें। जब आप डिस्कनेक्ट करेंगे ना तो मोर ऑप्शंस लाइक, चलें एक काम और करते हैं। वैसे ऑप्शन ढूंढने में टाइम लगना था, आप समझे हम स्टार्ट से कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए, ठीक है। ये अब थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपको वेट करना पड़ेगा।
स्टार्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर लोकल होस्ट पे काम करना है तो किस ऑप्शन में जाना है, और अगर एटलस के साथ कनेक्ट करना है तो फिर किस ऑप्शन पे जाना है। लें जी, यहाँ पे आप जाएंगे तो लोकल होस्ट जैसे हम पहले गए थे, अब हमने यहीं पे रहना है। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब पेस्ट करने के बाद ये हमारा यूज़र नेम है YouTube1, और यहाँ आपने पासवर्ड देना है, और पासवर्ड हमने रखा था, आपके लिए रखा था वाई बड़ा YouTube123। ठीक है, कनेक्ट। तो ये आपका एटलस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, अब ये एटलस के साथ कनेक्ट हो गया। यहाँ एक काम करते हैं, एक डेटाबेस क्रिएट करके देखते हैं, एटलस टेस्टिंग डीबी और कलेक्शन मीन टेबल माई टेबल। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको छोड़ दें। क्रिएट डेटाबेस। अब मैंने देखें मोंगो डीबी कंपस में डेटाबेस क्रिएट की एटलस टेस्टिंग डीबी, और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट क्रिएट की जिसका नाम है माई टेबल। अब ये यहाँ पे हमें सर्वर में शो होनी चाहिए, तो हम देखते हैं डेटाबेस में ये शो होती है कि नहीं। इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं थी। लेफ़्ट साइड पे एक और ऑप्शन आ रही थी, डेटाबेस एक्सेस, हमें इसमें जाना था, और ये आपने देख लिया, आपके सामने ये यूज़र नेम आ रहा है। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, ठहरें यार, है ना, ऐड न्यू डेटाबेस यूज़र। इसको रहने दें, इसको रहने दें, इसको रहने दें। डेटाबेस, तो डेटाबेस में क्लस्टर, ब्राउज कलेक्शन, ठीक है। यहाँ कलेक्शन में आप आएंगे ना, तो एटलस टेस्टिंग डीबी और माई टेबल। ठीक है, सारा कुछ आ गया यहाँ पे। अब आप दोबारा आ जाएं, इधर आएँ, और यहाँ पे माई टेबल में आके आप एक डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दें। चलें, नेम कॉलन अखजर, ओके, इंसर्ट। ठीक है, इंसर्ट हो गया। अब आप इधर दोबारा आ जाएं एटलस में, अब रिफ़्रेश करें ज़रा, इसको रिफ़्रेश होने दें। रिट्रीविंग डेटाबेस एंड कलेक्शन, ये देख लिया आपने नेम अक्सर। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में हमने क्या किया, लास्ट लेक्चर में हमने टर्मिनल पे कमांड सीखी, आज इसको रिवाइज़ किया, कुछ और सीखी। साथ में हमने कंपस को देखा, कंपस एक यूआई है, गुई है इसी टर्मिनल का। आपने यहाँ काम करना है, यहाँ कर लें, यहाँ करना है, यहाँ कर लें। कंपस में फिर दो ऑप्शंस हमने डिस्कस की, एक लोकल होस्ट की और एक एटलस की। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, अब यहाँ से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और दोबारा जाके लोकल होस्ट पे काम कर सकते हैं। एटलस तंग करे तो आपने रुकना नहीं है, आपने यहीं से लोकल होस्ट पे प्रैक्टिस अपनी मुकम्मल कर लेनी है, और उसके बाद कोई इशू आए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।